नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी 3B में आपको इनपुट एज क्रेडिट कैसे रिवर्स करना होता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जीएसटी टैक्स प्रोफेशनल के लिए, अकाउंटेंट के लिए और टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि अब जीएसटी के रूल चेंज हो गए हैं इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। दोस्तों, अब आपको ना सिर्फ जीएसटी 2B को रेफ़र करना है बल्कि पार्टी के लेजर अकाउंट को भी स्टडी करना होगा और जीएसटी पोर्टल पे सप्लायर के रिटर्न फाइलिंग स्टेटस को भी ट्रैक करना होगा, जिसके बेस पे कि हर महीने आपको जीएसटी 3B में इनपुट एज क्रेडिट की रिवर्सल को डालना होगा, जिसके बारे में कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जब आप जीएसटी 3B फाइल करते हैं जीएसटी पोर्टल पे तो टेबल 4 के अंतर्गत आपको एंट्रीज करनी होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि यदि सर हम रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं या टूर ऑपरेटर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनपुट एज क्रेडिट तो हमें मिलता नहीं है, तो उस केस में हमें रिवर्सल कहाँ पे डालनी है और कैसे डालनी है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से क्वेश्चन थे, जैसे कि यदि हम सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं तो इनपुट एज क्रेडिट हमें कहाँ पे रिवर्स करना है और कैसे रिवर्स करना है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको टेबल कैसे फिलअप करना होता है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, यहाँ पे मेरी आपको एक गाइडेंस है कि आप एक्सेल में शीट मेंटेन कर लें ताकि आप जीएसटी पोर्टल पे आसानी से एंट्री कर पाएँ। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी 2B से। दोस्तों, अब जीएसटी पोर्टल से जीएसटी 2B को डाउनलोड कर लेंगे। यदि आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो मंथली डाउनलोड कर लेंगे और क्वार्टरली फाइल करते हैं तो क्वार्टरली। तो वहाँ पे आपको इनपुट एज क्रेडिट आ जाता है कि कितना आपको अवेलेबल है। दोस्तों, इसका अब आपको ब्रेकअप करना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपका एलिजिबल इनपुट एज क्रेडिट है, उसको आप अलग से नोट कर लेंगे जो कि आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। उसके अलावा दोस्तों, आपको ऐसा इनपुट एज क्रेडिट अलग से नोट करना है जहाँ पे कि सप्लायर ने इनवाइसेस तो अपलोड कर दी हैं जीएसटी 1 में, लेकिन आपने गुड्स रिसीव नहीं की है। तो इसी अमाउंट का हम बाइफर्केशन नीचे देख रहे हैं, जो टोटल अमाउंट जीएसटी 2B में आ रहा है इसका हमने बाइफर्केशन कर लिया है कि इनवाइसेस अपलोड हो गई हैं, जीएसटी 2B में इनपुट एज क्रेडिट पे आ गया है, लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं जीएसटी 3B में, क्योंकि जब तक गुड्स या फिर सर्विस रिसीव नहीं हो जाती हैं तब तक आप उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपने सर्विसेज के लिए एडवांस पे किया है तो आप जीएसटी पे करते हैं एडवांस पे, लेकिन आप उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, मान लीजिए आपके जीएसटी 2B में ऐसे गुड्स आ रही हैं जिसका कि क्रेडिट ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत है, जैसे कि आपने कार रिपेयर के लिए कोई एक्सपेंसेस किया है, फूड एंड बेवरेज के लिए कोई एक्सपेंस किया है, गोल्ड कॉइन्स टैक्स कोई गिफ्ट आइटम परचेज की है, तो आपने जीएसटी नंबर दे दिया था, जिसके बेस पे कि आपका इनपुट एज क्रेडिट आ गया है जीएसटी 2B से जीएसटी 3B में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। तो आपको ये नोट करना है क्योंकि इसका आपको रिवर्सल करना होगा, ये इनपुट एज क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों, मान लीजिए आप टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं, एग्जम्प्ट सप्लाई भी करते हैं, तो एग्जम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड जो भी आप गुड्स या सर्विस प्रोक्योर करते हैं उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट नहीं मिलता है। मान लीजिए आप मिल्क भी सप्लाई करते हैं, गारमेंट की सप्लाई भी करते हैं, तो मिल्क सप्लाई से रिलेटेड आपने जो भी गुड्स या फिर सर्विस ली है उसके ऊपर आपको इनपुट एज क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो रूल 42 के अंतर्गत वो आपको रिवर्स करना होता है, तो वो भी आप सेपरेटली नोट कर लेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई फ्रिज खरीदा है और वो आप नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने गलती से जीएसटी नंबर दे दिया था सप्लायर को, तो वो भी आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा जीएसटी 2B में, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा रूल 43 के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपको सेपरेटली नोट करना है। इसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं या फिर टूर ऑपरेटर के बिजनेस में हैं, तो उस केस में आप जीएसटी पे करते हैं और इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो यदि आपका जीएसटी 2B में इनपुट एज क्रेडिट आ रहा है वो आपको रिवर्स करना होगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आपके सप्लायर ने पिछले साल टाइमली इनवाइस नहीं अपलोड की थी और टाइम के ख़त्म होने के बाद अब इनवाइसेस अपलोड की है जो कि आपका जीएसटी 2B में आ रहा है, तो ये आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके सप्लायर ने क्रेडिट नोट भी जारी कर दिए हैं, तो ये आईटीसी आपका ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है जीएसटी 2B में, तो ये भी आपको नोट कर लेना है।
दोस्तों इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली है जीएसटी 2B से, क्लाइंट से पूछ लिया है पर्पज़ के, हर ट्रांजैक्शन का पर्पज़ क्या है, बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल सप्लाई है, इट एक्स्ट्रा। उसके बाद दोस्तों अब आपको पार्टी के लेजर अकाउंट चेक करने हैं। तो क्लाइंट से आप लेजर अकाउंट मंगाएंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जिन्हें कि आपने 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की है और जिनका आपने एचसी क्लेम कर लिया था पिछली जीएसटी 3B में, क्योंकि जीएसटी 2B के बेस पे ऑटोमेटिकली आ गया तो आपने क्लेम कर लिया है, लेकिन अब नहीं पे की पेमेंट, तो उस केस में आपको एचसी रिवर्स करना है। इसके अलावा यदि आपने 180 डेज़ के बाद पेमेंट कर दी है, पार्टीज़ को पहले रिवर्स कर दिया था, तो अब उसे रीक्लेम कर सकते हैं आप। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पार्टी के लेजर अकाउंट और प्रीवियस जो जीएसटी 3B फाइल की हैं उससे लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको जीएसटी पोर्टल से ये देखना होगा कि क्या आपके सप्लायर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स फाइल कर दी है जीएसटी 3B, क्योंकि यदि 30 सितंबर तक सप्लायर फाइल नहीं करता है जीएसटी 3B, तो जो भी आपने इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है वो आपको रिवर्स करना होता है, भले ही आपने सप्लायर को पेमेंट टाइमली कर दी है, भले ही आपने गुड्स एंड सर्विस भी रिसीव कर ली हैं, लेकिन क्योंकि क्लाइंट ने सप्लायर ने टाइमली पेमेंट नहीं की है, जीएसटी 3B फाइल नहीं किया है, तो उस केस में आपको आईटीसी रिवर्स करना है। दोस्तों मान लीजिए आपने जनवरी 23 में सप्लायर से गुड्स परचेज़ की थी और सप्लायर ने जीएसटी 1 अपलोड कर दिया था, जिसके बेस पे की डिटेल जीएसटी 2B में आ गई थी और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया था। लेकिन अब आपको पता चला कि जनवरी 23 के लिए सप्लायर ने जीएसटी 1 तो फाइल किया था लेकिन जीएसटी 3B नहीं फाइल किया था, तो उस केस में आपने जो आईटीसी लिया है वो आपको रिवर्स करना है। लेकिन इसी एग्जांपल में मान लीजिए आपने जनवरी में एक गुड्स परचेज़ की थी, जनवरी का जीएसटी 1 और जीएसटी 3B फाइल कर दिया है सप्लायर ने, फरवरी का नहीं किया है, तो उस केस में आपको रिवर्सल नहीं करना है, क्योंकि जिस मंथ में आपने ये गुड्स परचेज़ की थी उस मंथ से रिलेटेड जीएसटी 1 और जीएसटी 3B ऑलरेडी फाइल हो चुका है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को आपको जीएसटी 3B में कैसे फीड करना होता है। दोस्तों सबसे पहले आपका जो ऑटोमेटिकली इनपुट एज क्रेडिट है जीएसटी 3B में आ जाता है जीएसटी 2B के बेस पे। तो जो आपका टोटल इनपुट एज क्रेडिट होगा जीएसटी 2B में, उसमें से वो अमाउंट लेस हो जाता है जो कि सप्लायर ने आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अपलोड किया है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो ये जीएसटी 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा जो ये अमाउंट है, तो उसके नेट अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों यदि आप पेमेंट करते हैं 180 डेज़ के बाद सप्लायर को और आपने पहले रिवर्सल किया हुआ है, तो उस केस में आप रीक्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्टी के लेजर अकाउंट से देखा कि ऐसी पेमेंट है जो कि 180 डेज़ के बाद पे की गई है और इसे हमने पहले रिवर्स भी कर दिया था जीएसटी 3B में, तो हम दोबारा से रीक्लेम कर लेंगे इसे टेबल 4A5 के अंतर्गत। इसके अलावा जो क्रेडिट नोट होते हैं जो कि सप्लायर ने अपलोड किए हैं जीएसटी 1 में, वो जीएसटी 2B में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और वो नेट होके ही फिगर आपकी यहाँ पे टेबल 4A5 के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार ये आपका टोटल आईटीसी आ जाएगा टेबल 4A के अंतर्गत। दोस्तों अब आपको इनपुट एज क्रेडिट रिवर्स करना है, तो यहाँ पे 2 कॉलम है रिवर्स करने के लिए, एक टेबल 4B1 के अंतर्गत, एक टेबल 4B2 के अंतर्गत। दोस्तों जो इनपुट एज क्रेडिट है परमानेंटली आपको रिवर्स करना है, जो कि दोबारा फ्यूचर में कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते, वो टेबल 4B1 के अंतर्गत करना होता है। जैसे कि हमारी एग्जांपल में हमने कार रिपेयर फूड बेवरेज पे आईटीसी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो ये रिवर्स करना है। जो एग्जाम सप्लाई है उसका रिवर्स करना है, रूल 43 के अंतर्गत जो कैपिटल गुड नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किए हैं उसका रिवर्स करना है। इसके अलावा दोस्तों रेस्टोरेंट सर्विस और टूर ऑपरेटर सर्विस, इसका भी आपको यहीं पे रिवर्स करना है। हालांकि जीएसटी 3B में इसके लिए कुछ मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रूल 42, 43 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ही मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एज पर रूल 38, 42, 43 एंड सेक्शन 70 सब सेक्शन 5। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ही रिवर्स करना है, क्योंकि ये एक जनरल रूल है कि जो परमानेंट इनपुट एज क्रेडिट जो आप फ्यूचर में कभी क्लेम नहीं कर सकते वो आपको यहीं पे ही रिवर्स करना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये इनपुट एज क्रेडिट भी आपको यहाँ पे ही रिवर्स करना है। दोस्तों टेबल 4B2 के अंतर्गत आपको ऐसा आईटीसी रिवर्स करना है जो कि आप फ्यूचर में रीक्लेम करेंगे। जैसे कि सप्लायर ने जीएसटी 1 में इनवाइस अपलोड कर दी हैं लेकिन अभी तक आपको गुड्स नहीं मिली हैं, तो जब आप मिलेंगी तभी आप क्लेम कर पाएंगे, तो अभी आपको रिवर्स करना है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपने पहले जीएसटी 3B में इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया था लेकिन अभी आपको पता चला कि 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं की गई है सप्लायर को इनवाइस की डेट से,
तो उस केस में वो आपको ITC भी रिवर्स करना है। जब आप फ्यूचर में पे कर देंगे अमाउंट तो दोबारा रिक्लेम कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि आपने कोई गुड्स परचेज़ की थी उस पीरियड से लेकर GST 1 तो फाइल कर दी है सप्लायर ने, लेकिन GST 3 भी फाइल नहीं की है 30 सितंबर तक आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको ITC रिवर्स करना है यदि आपने ये ITC पहले क्लेम किया हुआ है। तो इस प्रकार ये आपका टोटल ITC आ जाएगा जो कि आप रिवर्स करेंगे और उसके बाद ITC अवेलेबल में से जो ITC रिवर्स होगा उसे लेस करके ये नेट अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है GST पोर्टल पे। तो इसके बाद दोस्तों आ जाता है टेबल 4D। दोस्तों ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता GST पोर्टल पे, लेकिन इसके द्वारा गवर्नमेंट आपको ट्रैक करती है। दोस्तों यदि आप जैसे कि पेमेंट करते हैं 180 डेज़ के बाद, जिसका कि आप ITC पहले रिवर्स कर चुके थे, तो अब आप उसे रिक्लेम करते हैं। ये अमाउंट आप रिक्लेम करते हैं यहाँ पे टेबल 4A5 के अंतर्गत, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लेम किया है। तो इसी एंट्री को आपको नीचे भी दिखाना है कि आप इतना अमाउंट जो है रिक्लेम कर रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट को ट्रैक रहता है कि आप अभी तक कितना ITC जो पुराना है वो दोबारा रिक्लेम कर चुके हैं। तो इसलिए ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों जो दूसरी फिगर है इन एलिजिबल ITC यदि प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट करता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम इनवाइस अपलोड की गई हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है नॉर्मली GST पोर्टल पे GST 2B से, जैसे कि हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था कि ये जो इनवाइस अपलोड की गई है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम ये यहाँ पे हमारे ITC के अंतर्गत नहीं जाती हैं। GST 2B से GST 3B में ऑटोमेटिकली ये फिगर लेस हो जाती है। ये जो फिगर है ये नीचे आती है GST 3B में, यानी कि टेबल 4D(2) के अंतर्गत। तो दोस्तों जब आप इस प्रकार से वर्किंग बना लेंगे उसके बाद अब आपको GST पोर्टल पे GST 3B में एंट्रीज करनी है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे टेबल में हमें एंट्री करनी है टेबल 4A5 के अंतर्गत ऑल अदर ITC, यानी कि जो हमने ITC यहाँ पे निकाला था ये फिगर आपको टोटल करके वहाँ पे डालनी है GST 3B में। इसी प्रकार जो ITC आप रिवर्स करेंगे वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया टेबल 4B1 के अंतर्गत कितना है और टेबल 4B2 के अंतर्गत कितना है। तो इस प्रकार आपको ये फिगर यहाँ पे डालनी है, जिसके बाद कि आपका नेट ITC आ जाता है GST पोर्टल पे और यहाँ पे टेबल 4D के अंतर्गत ये ITC की फिगर आ जाएगी जो कि आप रिक्लेम कर रहे हैं या इन एलिजिबल ITC की, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ITC रिवर्सल करना होता है GST 3B में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। दोस्तों यदि आपका ITC रिवर्सल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।